क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है? और क्या आपको ये पता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट H&M एंड ज़ारा जैसी कंपनीज पे हो रहा है और इससे इंडिया का क्या फ़ायदा होगा? On August 5, Bangladesh's PM resigned and fled the country. The army there declared an interim government there. Bangladesh's textile industry has been horribly affected because of this. लैंडमास कंपेयर करें तो 23 बांग्लादेश लग जाएंगे तब जाके एक इंडिया बनेगा. But still, बांग्लादेश एक्सपोर्ट 2.7 टाइम्स मोर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स देन इंडिया. मगर इस अनरेस्ट की वजह से बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री विच कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 83% ऑफ देयर एक्सपोर्ट अर्निंग्स बंद पड़ गई है. एंड दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया. In fact, stocks of Indian manufacturers jumped to 20% in just 2 days. I am Manvendra and in today's episode of चर्चा जारी है, we will discuss about Bangladesh and its textile industry. आइए इसको और गहराई में समझें. 2024 में पब्लिक प्रोटेस्ट एंड अनरेस्ट के चलते बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा. H&M एंड ज़ारा जैसी बड़ी कंपनीज भी बांग्लादेश पे रिलाई कर रही थी फॉर देयर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बट प्रोडक्शन बंद होने के कारण ये सप्लाई चेन भी रुक गई. इसका फायदा इंडिया को भी हो सकता है, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स नो कि बांग्लादेश ने कैसे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाइयों तक उठाया. बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आफ्टर चाइना. पूरे देश के 80% एक्सपोर्ट सिर्फ कपड़े से आते हैं. बांग्लादेश की जीडीपी का 15% सिर्फ इस इंडस्ट्री से आता है. 2022 टू 2023 में उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने $55.5 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ा. अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इतना आगे निकला कैसे. Here's how. फैक्टर 1, चीप लेबर. बांग्लादेश में एक टी शर्ट बनाने का कॉस्ट है 18 रुपए और वही टी शर्ट इंडिया में बनाने के लिए कॉस्ट है 41 रुपए. फैक्टर 2, फास्ट डिलीवरी. ऑर्डर प्लेस करने से मिलने तक बांग्लादेश टेक्स अराउंड 50 डेज एंड इंडिया टेक्स अराउंड 63 डेज. जब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ तब बड़े बायर्स ने रियलाइज किया कि चाइना पे रिलाय करना इज नॉट गुड. इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज का बेनिफिट बांग्लादेश को हुआ. पर अब बांग्लादेश में जब मुसीबत है तो सवाल उठता है कि क्या इंडिया इस सिचुएशन से कुछ सीख सकता है या फिर ये एक छोटा सा बूम होगा. इज हिस्ट्री गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ? जैसे बांग्लादेश को यूएस चाइना वॉर से फायदा हुआ, क्या इंडिया को भी इससे अब फायदा होगा? सरप्राइजिंगली ये सिनेरियो इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बांग्लादेश के 10 to 11% एक्सपोर्ट्स इंडिया आ जाएं, तो तिरपुर जैसे हब्स में 200 to 300 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस मिल सकता है. पर सवाल ये है कि क्या हम इस मौके के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अचानक से इतने सारे ऑर्डर्स हैंडल कर पाए, या फिर हमको अपनी फैक्ट्रीज में न्यू मशीन्स एंड न्यू वर्कर्स हायर करने होंगे? बांग्लादेश ने क्वालिटी के मामले में अपना नाम बनाया है. क्या हम भी वैसा नाम बना पाएंगे? बांग्लादेश 50 डेज में ऑर्डर्स डिलीवर करता है और हम लोग 63 डेज में. क्या हम उस स्पीड को मैच कर पाएंगे? बांग्लादेश का लेबर लॉ कंपनीज के लिए ज्यादा फ्रेंडली है. क्या इंडिया को भी लॉज में कुछ बदलाव लाने होंगे? जैसे ही बांग्लादेश की क्राइसिस की खबर आई, इंडिया के स्टॉक मार्केट में ऐसा हंगामा मचा कि सब हिल गए. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के स्टॉक वाज अप 19%. केपीआर मिल्स एंड वर्धमान टेक्सटाइल्स जैसे स्टॉक्स वर अप 5 to 17%. बट क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इशारा? अलॉन्ग विद स्टेबल गवर्नमेंट, इंडिया नीड्स स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन टेक, स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट, इनोवेशन इन डिजाइन. आपको क्या लगता है, इंडिया इस मौके को अपना पाएगा? टेल अस इन द कमेंट्स. ऐसी और इंटरेस्टिंग और डेटा पैक्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें, देन लेट अस नो इन द कमेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ चर्चा जारी.